अभी हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले जो देखना है, सर्कुलर मोशन होता क्या है। कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ मतलब कि कोई पाथ ऐसा है जिसका कांस्टेंट रेडियस है और एक सर्किल बना रहा है। लाइक जिसे एक एग्जांपल दिखा देते हैं। सपोज सर्किल सही से नहीं बना, एक मिनट। सपोज ये हमारा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और एक मान लेते हैं कि ऐसा सर्कुलर पाथ ये सर्कुलर पाथ है। सपोज कोई मास m है, वो इस पर मूवमेंट कर रहा है। कोई भी मास, सपोज मान लेते हैं कि ये मास m है और ये आगे की डायरेक्शन में इसमें मोशन कर रहा है। ठीक है, इसका स्पीड अभी इधर का, ठीक है। तो इसका जो मोशन है वो इसके इधर सर्कुलर पाथ में है, तो इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और इसके बारे में हम सारा डिटेल में देखेंगे कि एंगुलर पोजीशन क्या होता है और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सबके बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला हो गया हमारे पास जो देखना है वो है एंगुलर पोजीशन। सबसे पहले देखना है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, ऑब्जेक्ट कोई भी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। एक और हम फिगर बना लेते हैं पहले। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते करते सपोज यहाँ पे पहुँच गया, ऑब्जेक्ट जो है हमारा तो यहाँ पे पहुँचा हुआ है, इसका मास m है। तो अगर हम इसको एक रेडियस से जोड़ें सीधा लाइन से, ये क्लियर नहीं हो रहा, दूसरा कलर से बना लेते हैं, सपोज रेड कलर से। इसको हमने यहाँ जोड़ दिया, ये एंगल थीटा है। हमने रेफरेंस एक्स एक्सिस को माना है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर भी मास m है और जो मास है वो इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ये यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मोशन इसका सर्कुलर पाथ में है। ठीक है, तो जो थीटा इसका एंगुलर पोजीशन है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं क्या केस है इसमें। ऑब्जेक्ट m इज मूविंग इन सर्किल with uniform velocity। तो उसका जो एंगुलर पोजीशन है उसको थीटा बोलेंगे। ठीक है, थीटा उसका एंगुलर पोजीशन हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा निकालेंगे कैसे,
यहाँ पर जो इसका ये लेंथ है इसको रेडियस आर बोल सकते हैं इसको, और जो ये वाली आर्क है इसको एस बोल सकते हैं। सपोज मान लेते हैं आर्क एस है, तो जो थीटा आएगा वो आएगा एस बाई आर, एस अपॉन आर। थीटा और रेडियस में जो थीटा आर्क लेंथ और रेडियस में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। तो एंगुलर पोजीशन यहाँ से निकाल सकते हैं जो यहाँ से, लेकिन थीटा निकल के आएगा वो रेडियन में आता है। थीटा का यूनिट क्या आएगा, थीटा किस में आएगा, रेडियन में आएगा, रेडियन में आएगा। एस क्या है हमारा, आर्क लेंथ है, क्या है, आर्क लेंथ है। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल। ये रेडियन इसका यूनिट है, ठीक है, रेडियन यूनिट है इसका। वैसे ये एंगुलर पोजीशन है, थीटा उसका एंगल है, एक्स एक्सिस एंगल पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है या किस पोजीशन पे है वो, इसको क्या बोल सकते हैं, ये है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। ध्यान रहे रेडियन यूनिट है, एस बाई आर करेंगे तो रेडियन में आता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हमको देखना है टेंजेंशियल वेलोसिटी। दूसरे नंबर पे क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको देखना है। टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए भी हम एक बार नया यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास सर्किल हमने दिखा दिया यहाँ पे। ये सपोज इसका सेंटर हो गया, तो यहाँ से एक लाइन ऊपर से आई, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये एक्स एक्सिस, सेंटर इसको यहाँ मत मान, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। थोड़ा सा ये एक्स वाई एक्सिस हमारा अलग हो गया है, लेकिन हम मान लेते हैं यही सेंटर है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मास हमारा जो था मास एम, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो भी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है एक डायरेक्शन में, और ये रेडियस था आर, ठीक है, और इसको हमने एस माना था इस आर्क को, ये एंगल थीटा था। अब हमने रेफरेंस जो माना था एक्स एक्सिस को माना था प्लस एक्स को, कि प्लस एक्स से थीटा एंगल पे था, तो हमने यहाँ पे लिखा था सारा चीज़, फिर से लिखते हैं। सपोज थीटा क्या हो गया, एंगुलर पोजीशन हो गया इसका, थीटा हो गया एंगुलर पोजीशन हो गया, आर क्या है, रेडियस हो गया, रेडियस हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस या आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बोल सकते हैं, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मास भी तो है वही, और एक्स एक्सिस जितना चला है इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है जितना डिस्टेंस चला प्लस एक्स से, उसको एस ही तो है वो डिस्टेंस, वही लेंथ तो है आर्क लेंथ, ठीक है। अब मान लेते हैं टाइम कितना लगा, टाइम टी लगा, टाइम टू ट्रेवल डिस्टेंस एस, ठीक है, ये टाइम हो गया। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी पहले हम बना के दिखा देते हैं है क्या। टेंजेंशियल वेलोसिटी इस मास की जो है अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है और कितनी है उसको दिखाते हैं। जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी
वो पैरेलल टू इसके ऐसे आएगी, टेंजेंट टू सर्किल। इस पॉइंट पे सर्किल का जो टेंजेंट बनेगा उस डायरेक्शन में आएगी। और मान लेते हैं स्पीड v है, तो ये जो वेलोसिटी है v है, इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी टेंजेंशियल वेलोसिटी को एक बार लिख भी देते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना आएगा, s/t आ गया। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ये इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है उस कंडीशन में, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पीड इज यूनिफॉर्म, मास इज, या फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, एक मिनट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है तो वहाँ पर s/t हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमको इसमें समझना, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी हम देख ले, लेकिन टेंजेंट पता नहीं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है कैसे समझेंगे। टेंजेंट होगा, मान लेते हैं जो मास m है, यहाँ पर पहले इसका नाम दे दो, मास m है, ये क्या है, मास m है, इसका नाम हम, ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ a रख देते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट ये a है। ठीक है, तो a पॉइंट पर टेंजेंट क्या हो जाएगा, इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर होगा एट पॉइंट ए। जो हमारा मास ए है उस पॉइंट पर रेडियस की जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसको टेंजेंट टू सर्किल बोलेंगे, है ना। दिस लाइन इज known as tangent to circle at point A। मतलब ए पॉइंट पर जो रेडियस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, ये हमारा रेडियस आर है, आप देखिए ये रेडियस हमारा आर है और पॉइंट ए है। इस पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ऊपर को भी जाएगा और नीचे को भी जा सकता है, इधर को भी आ सकता है। तो ये जो पूरा लाइन है इसको टेंजेंट बोलेंगे। और स्पीड का डायरेक्शन किधर होगा, स्पीड का डायरेक्शन तो मूवमेंट के डायरेक्शन में जो टेंजेंट पर ही होगा। ठीक है, उस पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन में ही स्पीड होगा। तो ये हमने v को टेंजेंट पर ही दिखाया हुआ है, इसीलिए इसको टेंजेंशियल स्पीड बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, फिर से हम एक फिगर बना लेते हैं इसमें। सपोज एक ये सर्किल है हमारे पास। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस हमको फिर से बनाना पड़ेगा, बिना एक्स वाई एक्सिस के पता नहीं चलेगा ये रेफरेंस कौन सा है। ये सपोज एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, सेंटर भी है सर्किल का। ठीक है अब अगर हमारा जो हम मास माने थे, हमारा ऑब्जेक्ट था, मान लेते हैं कि यहीं कहीं पर था ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है, और यहाँ से जो रेडियस है ये आर है, एंगल थीटा है, ये एस उसका डिस्टेंस है, और इसका जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में था। टेंजेंशियल स्पीड जो आएगी, एक मूवमेंट इस डायरेक्शन में एरो बनेगा, और जो टेंजेंशियल स्पीड हमने दिखाया था तो पहले दिखा चुके हैं टेंजेंट के डायरेक्शन में। अब दिखाना है ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में, ओमेगा से दिखाते हैं इसको। एंगुलर स्पीड
यहाँ पर दिखाते हैं, इसको ओमेगा से दिखाते हैं। अब एंगुलर स्पीड होगा क्या? एंगुलर स्पीड जो होगा, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? थीटा है, थीटा अपॉन टाइम। ठीक है। या फिर अगर हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस को रेफरेंस माना हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल चला था, तो उसको हमने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया और टी टाइम लगा था, तो यहाँ पे आ गया। और जहाँ पर कि अगर मान ली थीटा 1 से थीटा 2 जा रहा है, तो उसके बीच में एंगुलर स्पीड निकालना है, तो वहाँ पर यहाँ पर डेल्टा आ जाता है। ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। या फिर जहाँ पर बहुत माइनर चेंज होता है थीटा में, तो वहाँ पर इसको डी थीटा अपॉन डी टी से भी निकालते हैं ओमेगा को। ठीक है, ओमेगा। तो ये इसका फार्मूला हो गया एंगुलर वेलोसिटी का। यहाँ पे लिख देते हैं, ओमेगा जो है क्या होगा? ओमेगा विल बी कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा लगभग कांस्टेंट रहेगा, लगभग नहीं कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद अगला आते हैं, देखते हैं। अगला हमको देखना है पीरियड ऑफ मोशन। पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा? पीरियड ऑफ मोशन, पीरियड होता है टाइम, एक सर्किल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम पीरियड बोलते हैं। इसको लिखते हैं टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको पीरियड ऑफ मोशन बोल देंगे। यहाँ पर इसका जो यूनिट आएगा, यूनिट हो जाएगा सेकंड में, यूनिट सेकंड हो जाता है। अगला जो टर्म आता है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में कितने चक्कर लगाया। फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितने चक्कर लगाया। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। यहाँ पर जो ऊपर देखते हैं जो पीरियड था ना, उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चक्कर लगाया। तो जो यहाँ पे रिलेशन आता है स्मॉल एफ, इसका यूनिट जो होता है पहले लिख देते हैं यूनिट। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज होता है। या फिर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसका जो फार्मूला आएगा 1/T, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है जो हमको देखना है यहाँ पे, वो है एक्सेलरेशन। टेंजेंसी, जब सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना लगता है और उसका डेरिवेशन कैसे करना है वो देखना है हमको।
एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखते हैं, एक्सेलरेशन जो हम पढ़ चुके हैं वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो लिखते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये तो लिखते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि स्पीड तो हमारा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन वेलोसिटी में दो चीज़ होता है। वेलोसिटी में एक होता है स्पीड और एक डायरेक्शन। वेलोसिटी में क्या है, एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड में होता है। स्पीड में हम केवल मैग्नीट्यूड ही देखते हैं, वहाँ पर डायरेक्शन नहीं देखते हैं, ठीक है। स्पीड में हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। डायरेक्शन स्पीड का केवल चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ स्पीड विल चेंज, डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज के कारण एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होता है, इस कारण से एक्सेलरेशन लगता है, और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो सेंटर की तरफ होता है। हम एक बार फिगर फिर से यहाँ पे लेते हैं। सपोज ये हमारा सर्किल है, सपोज ये सर्किल है हमारे पास, और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब जो हमारा मास है, मान लेते हैं कि मास m जो था, मास m जो था, जो ऑब्जेक्ट था पहले यहाँ था, ठीक है। जो यहाँ रहेगा उसका जो स्पीड का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर उठा, हल्का सा ऊपर उठा, तो उसका जो स्पीड का डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा इधर आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा तो इसका स्पीड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर होगा तो स्पीड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर होगा तो स्पीड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर इधर की तरफ होगा। वो जिस पॉइंट पे रहेगा उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका स्पीड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है उसका स्पीड का, उसका, लेकिन जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मान लेते हैं कि स्पीड v से वो मूव कर रहा है पूरे सर्किल में, और सर्किल का रेडियस r है, तो उसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस कारण से उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, सेंटर की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगता है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा उस पर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। AC इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, v² बाई r के बराबर इसका फार्मूला आता है। इसका हम डेरिवेशन नेक्स्ट में देखेंगे। डेरिवेशन इन नेक्स्ट वीडियो, इसका डेरिवेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका सेंटर के डायरेक्शन में लगेगा, और क्यों लगता है, मोशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब स्पीड हमारा चेंज नहीं होगा,
लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन लगता है उस पर, और वो सेंटर की डायरेक्शन रखता है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आता है, लेकिन वो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वहाँ पे आएगा, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।